गौरव जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है, ना हमेशा के लिए कोई दुश्मन होता है। राजनीति में बदलाव का दौर लगातार चलता रहता है। लेकिन जब आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस में राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हैं। जब आप कांग्रेस में थे तो क्या कभी आपने कोशिश नहीं की कि उनके साथ बैठकर बातचीत की जाए कि उनको किस तरीके की बयानबाजी जनता के बीच में करनी है? दरअसल आप गौरव जी, आज हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, एक और सवाल है कि राहुल गांधी की दरअसल स्क्रिप्टिंग कौन करता है? गौरव जी, मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर किसी पर निशाना नहीं साधा। एक तो पहली बात, जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो कांग्रेस चला रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उन्होंने जीवन में कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। जी। वो सिर्फ पीए, पहले भूतपूर्व यूपीए सरकार के मंत्रियों के पीए थे। जी। आज भी वो पीए वाला ही माइंडसेट से काम करते। ओके। PA can be a good drafter, can be a good office management guy, can be a good stenographer, जी। but he can't be a good politician because he can't understand what is the aspirations at the ground level. हाँ, एक्चुअली एक आपका पीए आपका एक एक बयान आया था कि उनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है और छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है, और वो कांग्रेस चला रहे हैं। वो तो बहुत बड़ा सवाल पूछा। गौरव जी, जो व्यक्ति आज कांग्रेस में टिकट दे रहा है, जी। टिकट पे जिसके हस्ताक्षर हो रहे हैं, जी। अगर वो उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बता दे, 5, 1 2 3 4 5, तो आप जो कहे मैं मान जाऊं, वो कहे वो सब सही मान जाओ। तो पीए लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं, पीए लोग आज कांग्रेस के लिए निर्णय ले रहे हैं, सनातन को गालियां देते हैं, राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं। ऐसे पार्टी के साथ इस पाप का भागी मैं नहीं बन सकता। रही बात, आपने राहुल गांधी जी का सवाल पूछा, मैंने कभी किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके लिए अपशब्द नहीं कहे, ना कहूंगा, ना आगे जीवन मरते दम तक किसी के लिए कुछ कहूंगा। पर यह जरूर कहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी इन पीएस को कांग्रेस की सारी शक्ति देते हैं, तो जितना दोष इन पीएस का है, जो मीडिया को चला रहे हैं, जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जो टिकट दे रहे हैं, जितना दोष इन अज्ञानी पीएस का है, उतना ही दोष कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी। जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दिशाहीन हो चुकी है और इसीलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ा है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं जी गौरव बताइए। जी, दिशाहीनता का उदाहरण देता हूं। वही मैं जानना चाहता हूँ। आज सुबह अचानक से कांग्रेस पार्टी ईवीएम हैकिंग की बात करेगी, जी। कल सुबह अचानक से कास्ट सेंसस की बात होने लगेगी, परसों सुबह अडानी अंबानी को गाली देना चालू कर देंगे, उसके अगले दिन सुबह बेरोजगारी की बात हो जाएगी, उसके अगले दिन सुबह महंगाई की बात हो जाएगी, उसके अगले दिन सुबह अचानक से जीएसटी का मुद्दा आ जाएगा, उसके अगले दिन सुबह अचानक से अग्निवीर जी। स्कीम आ जाएगी, और उसके बाद अगले दिन सुबह वापस से अडानी अंबानी को गाली से फुल साइकिल से स्टार्ट होगा। विपक्ष का काम सिर्फ गाली देना नहीं होता है, विपक्ष का काम सकारात्मक आलोचना करना होता है। ये सारी बातें मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को बताई। जी। सिर्फ गाली देकर भागने से देश के लोगों का विश्वास कोई भी राजनीतिक दल अर्जित नहीं कर सकता। आप अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या चीजें करें जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। जी। कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैंने लिखा कि पूर्णतः दिशाहीन हो चुकी है। जी। कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट गौरव जी पूरी तरह से टूट चुका है। जी। मैं आपको एक और उदाहरण जी देता हूं। बताइए। CWC, जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी है, उस सबसे बड़ी बॉडी में लगभग 3 या 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को चुनाव लड़ने से डर लगता है। जब राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो सबसे पहले तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों को बताओ कि डरो मत। क्यों चुनाव लड़ने से भागते हैं? डर लगता है कि 8 लाख से हारेंगे, 9 लाख से हारेंगे। गौरव वल्लभ को बोला मुख्यमंत्री के खिलाफ, ताकत से चुनाव लड़के आया, टिकट नहीं मांगा। जी। गौरव वल्लभ को बोला उदयपुर जाके चुनाव लड़ो, पूरी ताकत से चुनाव लड़के आया। जी। आप क्यों डरते हो? जी। राहुल जी कहते हैं डरो मत। राहुल जी, इन लोगों को सिखाओ जो CWC में बैठे हुए हैं, जी। जिनका सिर्फ सुबह से शाम एक ही काम है, चापलूसी करना, भ्रमित करना, जी। लोगों के बारे में न्यूज प्लांट करवाना। इन लोगों को समझाओ कि डरने की जरूरत नहीं। जी। आज इन लोगों को समझाने की जरूरत है। जी। देश तो ना डरा है, ना डरा था, जी। ना डरेगा। जी चलिए,